गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन में एसेट्स की तरफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है और लायबिलिटी में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है। तो डिसोल्यूशन में इनका क्या ट्रीटमेंट होता है उस चीज को आप समझने का कोशिश करिएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स होता है और रिजर्व ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व एक प्रकार का पॉलिसी के अगेंस्ट में प्रोविजन है। इसका ट्रीटमेंट डेटर और डेटर का प्रोविजन के जैसा होता है। एसेट्स रियलाइजेशन का 2 में ट्रांसफर कर देंगे और फिर सरेंडर करके पैसा ले लेंगे बाई बैक। और जेएलपी रिजर्व को प्रोविजन की तरह रियलाइजेशन का बाई में ट्रांसफर कर देंगे और इसका काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट्स देखिए मशीनरी, स्टॉक, डेटर, डेटर से प्रोविजन, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अब पेटेंट। ये देखिए पॉलिसी का ये रहा रिजर्व, डेटर का प्रोविजन यही माइनस हो जाता है, इसका इधर हो जाता है। जनरली ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्ट रिजर्व या फंड की तरह ही होता है। लायबिलिटी में क्रेडिटर और लोन है। जेएलपी रिजर्व बता ही दिए, ये पार्टनर्स का बैलेंस ऑफ कैपिटल है। देखिए जेएलपी को सरेंडर करके इंश्योरेंस कंपनी से 18,000 रुपया उठा लिया, इसका मतलब जेएलपी बेच के 18,000 आया। अदर एसेट्स देखिए यहां बेचा है। यहां देखिए टुडे कुछ पेटेंट लिया है 3,500 में, जिसका बुक वैल्यू था 5,000। टोटल अगर पेटेंट देखिए तो 20,000 का है, जिसमें से 5 का गया तो 15 बच गया। तो बैलेंस जो बचा हुआ उसको 50% में सेल किया है, तो 15,000 बचा हुआ, उसका 50% 7,500 होगा। मशीनरी, स्टॉक, डेटर कितना में बिका, वैल्यू दिया है। लायबिलिटी को पेमेंट करते हुए 1,250 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, कम देंगे। एक्सपेंसेस 1,500 देना है। एक लायबिलिटी था लोन, लोन को पेमेंट दिया गया, ऐसा नीचे कुछ नहीं बताया है। तो जैसा हम बोले थे डिसोल्यूशन में लायबिलिटी का पेमेंट देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कुछ नहीं बोला है तो भी अपने तरफ से उसको 20,000 पेमेंट कर देंगे। नीचे देखिए बोला है लेजर अकाउंट बनाइए, जैसा कि हम लोग लेजर अकाउंट बनाते आ रहे हैं वही लेजर अकाउंट बनाइए बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं 2 मशीनरी। 2 मशीनरी का 45,000, 2 स्टॉक 20,000, 2 डेटर 30,000 और डेटर का प्रोविजन बाई प्रोविजन। डेटर का जो प्रोविजन होगा बाई में 1,500। उसी तरह 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 और उसका बाई में बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, प्रोविजन की तरह वो क्रेडिट में 12,000। इसके बाद और एक एसेट है 2 पेटेंट 20,000। अब हम लाते हैं लायबिलिटी बाई क्रेडिटर्स 25,000, बाई लोन ऑन मोर्टगेज, बाई लोन ऑन मोर्टगेज 20,000। एसेट्स 2 में ले लिए, एक आध प्रोविजन रिजर्व था एसेट्स के अगेंस्ट में, बाई में ले लिए और लायबिलिटी बाई में ले लिए। चलते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल में 3 पार्टनर यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। बाई बैलेंस बीडी, पहला का था 45,000, दूसरे का 30,000 और तीसरे का 15,000। कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं था। बैंक बैलेंस जाते हैं 18,500, बैंक में 2 बैलेंस बीडी
18,500। अब हमारा काम है एसेट्स को सेल करेंगे, तो बाई बैंक, अब पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से। टुडे पेटेंट ले गया था 5,000 का पेटेंट लिया था 3,500 में। बाई टुडे कैपिटल अकाउंट पेटेंट 3,500, उसको कैपिटल में ले आते हैं। टू रियलाइजेशन टुडे कॉलम में 3,500। एसेट्स बेचना है, चलते हैं बाई बैंक। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया गया, कंपनी को सरेंडर करके पैसा निकाल लिए 18,000। इसके अलावा मशीनरी 30,000, स्टॉक 15,500। मशीनरी 30,000, स्टॉक का 15,500, डेटर का 25,500। अब पेटेंट जो बच गया था तो 20,000 का पेटेंट में 5,000 का टेकन ओवर, जो बच गया उसका 50%, 7,500। टोटल हो गया 96,500। उसको ले आते हैं बैंक में टू रियलाइजेशन। 96,500। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 हो गया। अब लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट देना है। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को 1,250 रुपया कम देना है। क्रेडिटर था 25,000, 1,250 कम देना है, 23,750। लोन बोला नहीं है, फिर भी अपने मन से पेमेंट देंगे 20,000, और एक्सपेंस देना है 1,500। तो ये हो गया 23,750 प्लस 20,000 प्लस 1,500, 45,250। अब ये 45,250 बैंक में आएगा बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 45,250। अब हमको क्लोज करना है, देखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया कि लॉस आया। अगर क्रेडिट का टोटल बेसी होता है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट का टोटल बेसी होगा तो लॉस होगा। उम्मीद करते हैं लॉस आएगा, डेबिट में बेसी है। देखते हैं 45,000, 20,000, 30,000, 15,000, 20,000, 45,250, 175, 250, 175, 250, 16,750 का लॉस आया। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये कैपिटल में आ जाएगा, रेशियो में बांट देंगे। यहीं पे डायरेक्ट बांट लेते हैं, वहां थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज हो गया। टू रियलाइजेशन लॉस, रेशियो है 3:1, 8375, 5583, 2792। कैपिटल को बंद करेंगे। टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, कैपिटल क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट साइड प्लस हो जाएगा। क्रेडिट में सिंगल बैलेंस एंट्री है 45,000, 30,000, 15,000, 45,000, 30,000,
15,000। अब ये 45,000 से माइनस हो जाएगा 8375। इसका पेमेंट आया 36,625। बगल वाला 30,000 से माइनस होगा 3,500, 5583। इसका पेमेंट आया 20917। 15,000 था, 15,000 से माइनस होगा 2792। इसका पेमेंट आया 12,208। ये बैंक का बाई में ले आते हैं इसको, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट यस्टरडे। इसका पेमेंट है 36,625। टुडे 20917। टुमारो 12,208। तीनों का टोटल हुआ 69,750। अगर हम लोग का बैंक का टोटल मैच करता है तो हम लोग ठीक ठाक बनाए हैं। इधर बैंक का टोटल आया 115,000। इधर चेक करते हैं, ठीक है 115,000। तो डिसोल्यूशन को आप देखिएगा, जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं एक पैटर्न में सोल्व किए हैं। अपना टारगेट है मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करके आपको समझाना। इससे नंबर ऑफ वीडियोस लेक्चर्स बेसी हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ड्यूटी बनता है एक एक लेक्चर को ध्यान से देखिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, या अगर आपके पास बुक हो तो बुक से क्वेश्चन देखिए और साथ साथ मेरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आने लगेगा। कॉन्सेप्ट वही है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन जीएलपी रिजर्व था। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और रिजर्व कोई खास बात नहीं है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज एसेट्स 2 में लिखिए और उसको बेच दीजिए बाई में। जीएलपी रिजर्व बाई में लिख लीजिए, प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरह, और उसका फिर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।